हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो है हमारी बाल विकास की अवस्थाओं पर। ठीक है, बच्चा शुरुआत में कैसा व्यवहार करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रसव पूर्व अवस्था। सबसे पहली स्टेज होती है इसकी प्रसव पूर्व अवस्था। इसे कहते हैं प्री नेटल स्टेज, जो कि 9 महीने यानी कि माँ के गर्भ से शुरू होती है और 280 दिन, 9 महीने या 280 दिन ये अवस्था माता के गर्भाधान में शुरू होती है। माँ के पेट से ये अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में शरीर का सबसे अधिक विकास होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि 9 महीने में बिल्कुल शून्य से इतना बड़ा शरीर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज है शैशवावस्था में देखेंगे। शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, जो होती है जन्म से 2 वर्ष। अब बात करेंगे शैशवावस्था की इन्फेंसी स्टेज, जो कि इसका काल होता है जन्म से 2 वर्ष, यानी कि जन्म हुआ उसके बाद। देखेंगे इस स्टेज में बालक जो है सबसे ज़्यादा अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। सबसे ज़्यादा क्या मतलब, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों मतलब जैसे उसे भूख लगेगी तो वो क्या करेगा, रोएगा। ठीक है, भूख लगेगा तो रोएगा। तो ये हो गई मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। ठीक है, अब बात करेंगे उसका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, मानसिक विकास और अधिगम की अवस्था, यानी कि सीखने की अवस्था। शारीरिक विकास भी तेज होता है, मानसिक विकास भी तेज होता है और वो इसमें सबसे अधिक सीखता भी है। ठीक है, शैशवावस्था में। अब नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता, मोलरिटी। इसका नैतिकता का जो है इस अवस्था में अभाव होता है। बच्चे को यही नहीं पता होता कि क्या चीज़ मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो आपको अगर आपने उसको छेड़ा तो वो आपको थप्पड़ भी मार सकता है, नोच भी सकता है। तो उसे नहीं पता है कि आप कितने बड़े हैं और आपकी इज्जत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उसमें हो गई नैतिकता का अभाव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया इस अवस्था में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की पूर्व बाल्या अवस्था। पूर्व बाल्या अवस्था जो कि होती है 2 से 6 वर्ष। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने डिफरेंस लिखी हैं। ठीक है, इसे हम देखेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें देखते हैं क्या विशेषता होती है। इसमें बालक जो है इस अवस्था में जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी इसमें बहुत अधिक पाई जाती है। जिज्ञासा, सीखने की प्रवृत्ति। अब बात करेंगे जिज्ञासा, यानी कि उसको सब जानने की इच्छा रहती है, ये कैसे है और कैसा है, उसी को हम जिज्ञासा कहते हैं। तथा देखते हैं इस अवस्था को टॉय एज यानी कि खिलौनों की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा खिलौनों से खेलता है। इसी उम्र में वो खिलौनों से खेलना भी स्टार्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी में पॉइंट। ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है, यानी कि आप जैसे उसके सामने, बच्चे के सामने भाषा का प्रयोग करोगे तो वो वैसे ही सीखेगा। अभद्र की तो वो अभद्रता से आपसे बात करेगा। ठीक है, अच्छी भाषा से की तो वो अच्छी भाषा सीखेगा और भविष्य में आपसे बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स सीखता है, यानी कि कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। जैसे इमेजिन मतलब लड़की जो है वो अपने गुड़िया को रानी बना देगी। ठीक है, इमेजिन करके रानी बना देगी।
और जो लड़का है वो अपने बुढ़िया या गुड्डा को राजा बना देगा। तो उसी के हिसाब से ये हो गई कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज है मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड। ये इसका काल होता है 6 से 11, इसे 7 भी 11 कहते हैं। 6 वर्ष से 11 वर्ष या 7 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक है, अब देखेंगे इसमें इसे आरंभिक स्कूल की एज कहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा जैसे 4 या 5 या 6 वर्ष का बच्चा जब होता है तो उसे स्कूल भेजा जाता है उसी में स्टार्टिंग में। ठीक है, उसे 5 वर्ष में उसका नाम लिख जाता है तो वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। तो ये हो गई आरंभ स्कूल की एज। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? जैसे इस अवस्था में बालक जो है सबसे गंदा, ये खाना खाएगा तो कहीं ना इधर या उधर टपका लेगा। ठीक है, तो उससे गंदा होगा। और गड्ढा अड्डा है उसमें अक्सर पैर डालेगा, मतलब छम से करेगा, तो उसे डर्टी एज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। देखें, इस अवस्था में बालक जो है, बालक में सबसे अधिक स्फूर्ति पाई जाती है, मतलब वो सबसे फुर्तीला इसी एज में होता है। ठीक है, और स्मार्ट भी, जब वो नहा धो के एकदम स्मार्ट लगता है, एकदम अच्छा लगता है। ठीक है, उसको देखेंगे तो बहुत प्यारा लगता है, इसी को हम स्मार्ट एज भी कहते हैं और स्फूर्ति भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे खेलों की अवस्था, गेम स्टेज भी कहा जाता है। अब इससे पहले जो थी वो थी टॉय एज। ठीक है, अब ये हो गई गेमों की अवस्था। इसमें बच्चे जो हैं गेम खेलना पसंद करते हैं, जैसे लुक्का छिपी हो गई। ठीक है, वो अपने हिसाब से खेलते हैं, गेम एज भी कहते हैं इसे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति होती है, स्टोरेज। ठीक है, बच्चे जो हैं अपने टॉयज वगैरह जैसे कंचे वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं, मतलब संग्रहण, स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इसे टोली समूह या गैंग एज भी कहा जाता है। टोली समूह, गैंग एज, यानी कि इस उम्र में बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अपने दोस्त बनाते हैं और बहुत सारे बनाते हैं, तो उसे हम टोली या गैंग एज कहते हैं। मतलब साथ साथ रहते हैं, प्रतिदिन स्कूल में जाते हैं तो साथ जाते हैं, आते भी साथ हैं, रहते भी साथ हैं। ठीक है, मतलब स्कूल में रहते भी साथ हैं, तो उसे हम गैंग एज भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, यूनिक पीरियड, क्योंकि यही सबसे अच्छा काल होता है। अगर आपसे कहा जाए कि सबसे लाइफ में आपकी सबसे अच्छी, मतलब लाइफ में आपको सबसे अच्छी स्टेज कौन सी लगती है, मतलब इसमें ना चिंता किसी बात की, करियर की चिंता कुछ भी नहीं, तो आसानी से बच्चा चिंताओं से मुक्त आराम से खेलता कूदता, इसीलिए इसे अनोखा काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे किशोरावस्था की। नेक्स्ट स्टेज है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, जो होती है 11 से 18 वर्ष। बहुत से मनोवैज्ञानिक इसे डिफरेंस भी करते हैं, जैसे 12 से 18, 11 से 18। ठीक है, देखेंगे इस स्टेज में क्या होता है। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड की राय महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बच्चे जो आ जाते हैं वो अपने माता पिता यानी कि पेरेंट्स से ज़्यादा फ्रेंड की बात मानते हैं कि ऐसा कर, ये वाला शर्ट खरीद या साइकिल या फ़ोन, मतलब ये वाली ले, बोले। ठीक, तो माता पिता की कम सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। सबसे कठिन काल क्योंकि इसमें बच्चे में बहुत परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसे संघर्ष, स्ट्रगल, तनाव, स्ट्रेस, आंधी तूफान की उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि इसमें बच्चा संघर्ष करता है और तनाव में भी रहता है, मतलब चिंतन करता है तो तनाव में रहता है अपने भविष्य के बारे में कि वो क्या बनना चाहता है, इसीलिए इसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है,
विषमलिंगी मतलब मेल जो है वो फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है और फीमेल जो वो मेल की तरफ होती है, इसीलिए विषमलिंगी आकर्षण होता है। ठीक है, इसे कहते भी हैं विषमलिंगी अवस्था। किसे कहते हैं पूछते हैं, ठीक है, तो वो हो गई किशोरावस्था, एडल्टनेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है, स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन मतलब आप पूछो कि आप क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो वो बता देगा, वही हो गया अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट है, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा मतलब आप किसी को वो मानते हैं, आदर्श मानते हैं, जैसे आपने अपने गुरुजी या कोई बच्चा अपने हीरो को मान लेता है। ठीक है, उसी को हम वीर पूजा भी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको बाल विकास की सारी अवस्थाएं समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।